परशुराम और शालिनी ने मिलकर किया मल्हार दीक्षित और करण कुलकर्णी को गिरफ्तार। इस वक्त तक सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया है। परशुराम और परशुराम दोनों एक हो गए, यानी मिस्टर परशुराम और मिसेस परशुराम अब इस पूरी ही माफिया गैंग का पर्दाफाश कर चुके हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और आखिर किस तरीके से शालिनी मिसेस परशुराम बनी, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शालिनी से। शालिनी भूमिका के पास आती है, वो भी बेल्ट लेकर। शालिनी भूमिका से कहती है कि भाभी ये बेल्ट लो और मारो, ओमकार को मारो। उसी वक्त भूमिका कहती है कि शालिनी मैं ये सब नहीं कर सकती। शालिनी कहती है कि भाभी मुझ पे भरोसा रखो और मारो, जब वो आपकी जान लेने पर आ सकता है तो आप उसे सजा नहीं दे सकती। अरे अगर हम इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करेंगे ना तो कुछ घंटों में ये जेल से वापस से रिहा हो जाएंगे। देख लो इस कबीर कुलकर्णी को, इसने मेरे बेटे को किडनैप किया था लेकिन आज भी ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। इसीलिए अगर आपको इंसाफ चाहिए ना तो आपको खुद ही अस्त्र उठाना होगा, शस्त्र उठाना होगा। एक नारी का आत्मसम्मान उसी के हाथ में होता है भाभी। अब आपके ऊपर है कि आप अपने आत्मसम्मान को चुनते हैं या फिर आपके ये टूटे हुए रिश्ते को। भूमिका इस वक्त तक शालिनी की बात से बहुत ज्यादा कन्विंस हो जाती है, इसीलिए वो बेल्ट लेती है और सीधे ओमकार की धुलाई शुरू कर देती है। वो ओमकार को एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 से 20 बेल्ट मारती है। मनीष दीक्षित ओमकार को बचाने भी आता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। लेकिन एक समय के बाद भूमिका को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, इसीलिए वह सीधे शालिनी से गले मिलती है। शालिनी कहती कि भाभी आपने पहली बार अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ कदम उठाया है, कभी भी इस बात का अफसोस मत करना। इसके बाद शालिनी सीधे जाती है मनीष दीक्षित के पास और कहती है कि कैसा लगा आपके बेटे को आज जो सबक मिला है, शायद इससे जिंदगी में कुछ तो सीखेगा। उसी वक्त मनीष दीक्षित कहता है कि शालिनी तुमने बहुत गलत किया, तुमने एक पति पत्नी का रिश्ता तोड़ दिया है। शालिनी कहती कैसा रिश्ता, कौन पति पत्नी? अरे ये भाभी को बीच सड़क पे छोड़कर आ गया था ताकि गुंडे उन्हें मार दें, ये कोई रिश्ता होता है? अरे असली पति पत्नी का रिश्ता देखना है ना तो मेरे घर पे आ जाना, मेरे घर पे देवता है देवता, मेरे शिव प्रसाद देशमुख, वो तुम्हें बताएंगे कि पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है। अरे मैंने तो इस घर में मेरी माँ को भी रोते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस आदमी के चलते, मिस्टर मल्हार दीक्षित के चलते। इतना कहकर शालिनी भूमिका को लेकर वहां से जा रही होती है, लेकिन उस वक्त मल्हार दीक्षित कहते हैं कि रुको शालिनी रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करने की, और उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि यह शालिनी को तो मैं कभी नहीं जानता। शालिनी अपने डैडी को कहती है कि डैडी अनफॉर्चुनेटली मैं आप ही की बेटी हूँ। वही शालिनी जो कि मुसीबत आने पर अपने परिवार के लिए खड़ी भी रहती है, और कोई भी नारी पे अगर अत्याचार होगा तो यह शालिनी उस अत्याचार को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे वो करण कुलकर्णी हो, कबीर कुलकर्णी हो, मनीष दीक्षित हो या फिर ये ओमकार। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी डैडी, किसी को भी नहीं। और हाँ, आप जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पूजते हो ना, वो करण कुलकर्णी, जिसके कारण आपका बिजनेस चल रहा है, जो कि आपको बड़ी बड़ी डील ला कर देता है, उस करण कुलकर्णी के नाम पे 17 केसेस दर्ज हैं। जिस भी पुलिस थाने में मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यह शालिनी समय आने पर कुछ भी कर सकती है, कुछ भी यानी कुछ भी। इतना कहकर शालिनी और भूमिका दोनों ही वहां से चले जाते हैं। मनीष दीक्षित कबीर से कहता है कि कबीर अपने डैडी करण कुलकर्णी से कह देना कि वो शालिनी के पीछे कुछ लोगों को भेज दे, ताकि हम शालिनी की हर गतिविधि पे नजर रख पाए। ये कोई आम औरत नहीं है, ये बिल्कुल भी आम औरत नहीं है, और इसी तरीके से चलता रहा तो ये हम सभी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इस तरफ हम देखते हैं शिव प्रसाद देशमुख को, जो कि भूमिका के लिए मस्त गरम गरम चाय बना के लाया होता है। भूमिका कहती है कि ये चाय आपने बनाई है? शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि हाँ हाँ, ये चाय मैंने ही बनाई है, वो भी अपने हाथों से। हाँ, भली महंगी चाय पत्ती नहीं है, लेकिन इसका स्वाद ना आपको आपके घर की चाय से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। भूमिका चाय पीती है और उसे चाय बहुत ज्यादा पसंद आती है। भूमिका याद कर रही होती है कि उसके घर में तो कोई मर्द किचन में पांव तक नहीं रखता था, और यहाँ पे शालिनी का हाथ बटाने के लिए शिव ने ही चाय बना दी। सही में इन दोनों का रिश्ता काबिले तारीफ है, भगवान करे इनके ऊपर किसी की नजर ना लगे। खैर शिव प्रसाद देशमुख देख रहा होता है कि भूमिका के चेहरे पर निराशा है, और कुछ समय के अंदर अंदर वो रोने भी लग जाती है। उसी वक्त शिव पूछता है कि आखिर हुआ क्या है भाभी, आप रो क्यों रही है? उसके बाद भूमिका पूरी की पूरी कहानी शिव को बताती है कि किस तरीके से उसने अपने ही पति को मारा, केवल शालिनी के कहने पर। इतना ही नहीं बल्कि भूमिका यह भी बताती है कि उसके ऊपर गुंडों ने हमला किया था, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 4 गुंडों ने। शिव कहता है तो आप वहां से बची कैसे? उसे भूमिका बताती है कि उसे शालिनी ने बचाया, शालिनी ने उन गुंडों पे प्रहार किया। ये बात सुन के शिव प्रसाद देशमुख चौंक जाता है। फिर हमें कुछ पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर ये गुंडे जब भूमिका पे हमला करने वाले होते हैं, उस वक्त शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम भी वहाँ पर मौजूद होता है। परशुराम वहाँ पर आया था ताकि वो इनको बचा पाए, लेकिन वो वहाँ पर शालिनी को देख लेता है। अब शालिनी के सामने उसकी असलियत ना आ जाए इसलिए वो सामने नहीं जाता, लेकिन वो अपनी आंखों से शालिनी को फाइट करते हुए देख लेता है। अरे शालिनी जिस तरीके से उन गुंडों को धोबी पछाड़ दे रही थी, यह देखकर परशुराम समझ जाता है कि यह कोई आम औरत नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सुपर पावर है, यानी इसने कहीं पर तो फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रखी है, नहीं तो कोई आम औरत सेल्फ डिफेंस के नाम पे इतनी बुरी तरीके से गुंडों को धोबी पछाड़ नहीं
नहीं दे सकती। इतना ही नहीं बल्कि शालिनी ने तो वहाँ पर गोली भी चलाई थी। अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शिव भूमिका की सारी बातें सुन लेता है और वो भूमिका से और चीजें पूछ पाता उससे पहले ही वहाँ पर आ जाती है शालिनी। शालिनी आते ही भूमिका को कहती है कि भाभी मैं आपके लिए कोई सामान लेकर आई हूँ। हालांकि इतना महंगा सामान नहीं है जो कि आपको दीक्षित हाउस में मिला करता है, लेकिन जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो सारी की सारी मैं लेकर आ चुकी हूँ। भूमिका इस वक्त तक सबसे पहले तो शालिनी का धन्यवाद करती है क्योंकि शालिनी ने सबसे पहले तो उसकी मदद करी, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, साथ ही उसके घर में रखा और अब वह इतना सब कुछ कर रही है। शालिनी कहती है कि भाभी आप मेरी भाभी हैं, भले ही दीक्षित हाउस से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है लेकिन आपसे जरूर है। और रही बात उस दीक्षित परिवार की ना, तो उस दीक्षित परिवार को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। उसी वक्त भूमिका को आ जाता है नम्रता का फोन। नम्रता भूमिका से कहती है कि भूमिका जो कुछ भी हुआ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ आज हमारे घर में होकर रहेगा। उसे भूमिका कहती है कि घर के अंदर की तो छोड़िए, घर के बाहर क्या कुछ हुआ शायद आपको पता नहीं है। घर के बाहर मुझे जान से मारने की कोशिश करी गई और वह गुंडे भिजवाए थे मनीष दीक्षित ने, ओमकार ने। अरे ओमकार तो मुझे सड़क के बीचों बीच छोड़कर चला गया था मरने के लिए। उसके बाद भी अगर आपको मेरी ही गलती लग रही है तो माफ करना, मुझे इस रिश्ते को और नहीं निभाना। नम्रता कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया ना वो बहुत गलत किया और अब तुम शालिनी का साथ देकर और भी गलत चीजें कर रही हो। वह शालिनी अपना घर तो संभाल नहीं पाई और अब तुम्हारे घर को भी तहस नहस करने पर तुली हुई है। भूमिका कहती है कि बस बस बस, अब मैं आपकी और बातों में नहीं आने वाली। आपकी और दीक्षित परिवार की बातें सुनकर मैं पहले बहक गई थी, इसलिए मैंने केस को वापस ले लिया, लेकिन अब नहीं, अब तो मैं आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लगाऊंगी। उसी वक्त शालिनी फोन को छीन लेती है। शालिनी कहती है कि भाभी आप बुरा मत मानना लेकिन मुझे इनसे बात करनी है। उसके बाद शालिनी नम्रता को एक चेतावनी देती है। चेतावनी ऐसी थी कि कुछ समय के अंदर सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सभी लोगों का मतलब है नम्रता से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे वो मनीष दीक्षित हो, मल्हार दीक्षित हो, ओमकार हो, सक्षम हो, उसकी बेटी आराध्या हो या फिर उसका पति करण कुलकर्णी का बेटा कबीर कुलकर्णी हो, ये सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे और यह शालिनी का वादा है। शालिनी किसी को भी बख्शने नहीं वाली। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है। फिर कॉल कट होता है। उसके बाद शिव प्रसाद देशमुख शालिनी से कहता है कि शालिनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में और कुछ जरूरी बातें। फिर इसके बाद शिव प्रसाद देशमुख शालिनी से पूछता है कि शालिनी आखिर तुम हो कौन। शालिनी कहती है कि यह कैसे सवाल है शिव, मैं शालिनी हूँ, तुम्हारी वाइफ। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझसे यह सवाल पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है शालिनी तुमने इतने सारे गुंडों का सामना अकेले कैसे किया। शालिनी कहती है कौन से गुंडे। उसी वक्त शिव बताता है कि भूमिका भाभी से मेरी बात हो चुकी है। भूमिका भाभी ने मुझे बताया है कि 4 गुंडों ने उन पे हमला किया था, चारों गुंडों के पास हथियार थे। तो आखिर तुमने कैसे उन गुंडों का सामना किया, तुम तो एक हाउसवाइफ हो ना। शालिनी कहती है कि हाउसवाइफ हूँ तो क्या हो गया शिव, मैं क्या अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकती, क्या मैं भूमिका भाभी को नहीं बचा सकती। शिव कहता है कि बचा सकती हो, लेकिन जिस तरीके से तुमने गोली चलाई, जिस तरीके से तुमने उनका आमना सामना किया, इसे कोई नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं कर सकती। उसी वक्त शालिनी कहती है कि मैंने बचपन में ट्रेनिंग ले रखी थी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। उसी वक्त शिव कहता है कि झूठ बोल रही हो शालिनी तुम। शालिनी कहती है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी शिव, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। और इन सारी बातों को अगर हम डिस्कस करेंगे ना तो हमारे बीच में दरार आ जाएगी। उसी वक्त शिव कहता है कि दरार तो आ गई है शालिनी, दरार तो आ गई है। इतना कहकर शिव प्रसाद देशमुख वहां से चला जाता है। शालिनी मनी मन में कहती कि शिव मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तुमसे झूठ बोल के, लेकिन तुम चिंता मत करो, समय के साथ साथ मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगी, सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी और फिर तुम्हें तुम्हारी शालिनी पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। खैर इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।